सो हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दीपिका, योर टीचर एट प्राइम इंस्टीट्यूट। यहाँ पे मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ इन अ वेरी सिंपल वे। आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6 ईयर्स। सो हम यहाँ पे मैथ्स पढ़ेंगे, समझेंगे बिल्कुल बेसिक इजी सिंपल वे में। मैथ्स सुन के थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, थोड़ा सुन के डर लगता है, बट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। 1-to-1 मेंटरशिप, जब हम मैथ्स पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ईजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका मैथ्स पढ़ना और समझना हो जाएगा बिल्कुल सिंपल। जिस तरह से यहाँ पे मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगी, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड मैथ्स इन अ वेरी बेसिक सिंपल, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, सोच के डर नहीं लगना चाहिए कि मैथ्स सुन के लेट्स प्ले विद द मैथ्स। अगर आप वैसे मैथ्स समझना चाहते हैं तो यू कैन कम हेयर, क्लासेस आप ले सकते हैं और आप वहाँ से आइडिया ले सकते हैं, जहाँ पे मैथ्स को बिल्कुल बेसिक वे में समझेंगे। अच्छा, आपको कोई आइडिया है पहले से रिलेशन एंड फंक्शंस क्या होते हैं? कोई आइडिया नहीं? तो हम रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर जब आपने मैथ्स किया था, अपने फर्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ा था? सेट्स। क्या आप मुझे बताओगे सेट्स क्या होता है? क्योंकि सेट्स के साथ ये काफ़ी ज़्यादा रिलेट करेगा, तो हम उसके साथ पढ़ते पढ़ते समझ के चलेंगे। आप मुझे बताओ सेट्स क्या होता है? यस, सेट का डिफाइन मुझे बताना। सिंपल, अभी हम रिवाइज कर देंगे। कहता है अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना? अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पढ़ा है आपने पहले भी, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँगी, आपने इससे पहले कभी सेट्स वर्ड को सुना है? इससे पहले कभी सेट सुना? घर पे सुना होगा कि ये जो है बर्तन का सेट है, ये कपड़ों का सेट है, ये सारी चीज़ें सुनी होंगी, है ना? अब यहाँ पे मैथ्स में एक चीज़ आती है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसको क्या कहते हैं? सेट्स कहते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ हम थोड़ी सी समझ लेते हैं, रिवाइज कर देंगे। जैसे सपोज करो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, मैंने कहा मुझे बताऊं टॉप 5 टॉलेस्ट बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड, तो क्या ये सेट होगा? है ना? होगा ना, क्योंकि जो बिल्डिंग्स मैं बोलूँगी टॉलेस्ट है वही आपके लिए टॉलेस्ट होंगी, है ना? मैं बोलूँगी 5 लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड, क्या ये सेट होगा? है ना? क्योंकि जो रिवर मैं बोलूँगी सबसे लंबी है वही आप भी कहोगे सबसे लंबी है, तो वो सेट होगा? होगा। अब मैं आपको बोलती हूँ 5 बेस्ट ऑथर्स। बुक्स पढ़ते हो, मूवीज़ देखते हो, है ना? तो मैं बोलूँगी 5 बेस्ट एक्टर्स, क्या ये कोई सेट होगा? क्योंकि है ना, वेल डिफाइंड नहीं है। मेरे लिए कोई और फेवरेट होगा, आपके लिए कोई और फेवरेट होगा, तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। जहाँ पे डिफरेंस आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि इट इज़ नॉट सेट। तो थोड़ा सा क्लियर हो गया, वेल डिफाइंड। रिवाइज कर लेंगे। फिर हमने एक चीज़ देखी थी, सेट्स को जब भी हम लिखते हैं कैसे लिखते हैं? करली ब्रैकेट्स में। सपोज करो मेरे पास एक चीज़ है, सेट है, जिसमें हम कहेंगे नंबर्स लेस देन 6, नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, तो ये हमारे पास क्या होगा? सेट होगा। फिर अगर मैं इसके नीचे एक दूसरा ले लूँ और इसको मैं ले लूँ 1 2 3, तो देखो ये जो है ये इसका क्या होगा? सबसेट होगा। सबसेट क्या होता है? बी सेट को हम ए का सबसेट बोल रहे हैं, तो बी सेट को हम क्या बोल रहे हैं? सबसेट को ऐसे डिनोट करते हैं, ए का सबसेट। बी ए का सबसेट है, इसका ये मतलब है कि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में प्रेजेंट है। ये हम रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन समझने के लिए सबसे पहले सेट्स का पता होना जरूरी है। फिर सेट्स के बाद जो दूसरी चीज़ हमारे ब्रेन में आती है रिलेशन फंक्शन समझने के लिए, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कोई आइडिया है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? नहीं? तो ध्यान से सुनते चलिए, नोट करते चलिए ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है अभी आपको ध्यान में आ जाएगा। सपोज करो मैंने आपको 2 सेट्स दे दिए, एक सेट है मेरे पास 1 2 3 और दूसरा सेट दे दिया मैंने आपको 4 and 5। क्लियर? अब मैंने क्या कहा, आप जो है इसका सेट बनाओ ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है? इनसे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं, ठीक है? ऑर्डर्ड पेयर्स को सिंपली हम कैसे लिखते हैं? 2 कॉमास में फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड, ये आ गया फर्स्ट सेट का एलिमेंट, ये आ गया सेकंड सेट का एलिमेंट। अब इसके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाना आपको आते हैं? यस, 1 4, देन 1 के साथ दोनों को जोड़ देते हैं 1 5, फिर 2 4 2 5 3 4 एंड 3 5। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है? ओके। अब हम एक और एलिमेंट लेते हैं। सपोज करना हमने एक दूसरा सेट लिया, ओके, ए सेट लिया मैंने, और इसका मैंने 3 एलिमेंट लिए 1
2, 3, ये मेरे पास एक सेट है। अब हम क्या करेंगे, A क्रॉस A करेंगे, ठीक है। इसमें हम A का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन दूसरा सेट भी हमारे पास A होगा। तो कैसे बनेगा, 1, 2, 3, तो ऐसे मेमोराइज करने के लिए कर देंगे 1, 1, 1, 2, 1, 3, फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3, और फिर हम एक एलिमेंट बना देंगे 3, 1, 3, 2 और 3, 3। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे मैंने कैसे बनाया, उसी सेट के साथ मैंने प्रोडक्ट किया और जो मेरे पास रिजल्टेंट क्या आया, कार्टेशियन प्रोडक्ट आया। इतना क्लियर हो गया।